और दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं धामोपुर। वही धामोपुर जहां पे एक शेर का जन्म हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान को लोहे का चना चबवा दिया था। दोस्तों ये गाजीपुर, जो शहीदों की धरती, वीरों की धरती गाजीपुर कही जाती है, उसी का एक छोटा सा गांव है जो दुल्लापुर स्टेशन के बगल में पड़ता है। दोस्तों हम लोग अब पहुंचने वाले हैं वहां पे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है गेट, जो मेन रोड पर गेट बना हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि शहीद वीर अब्दुल हमीद स्मारक पार्क हामिद धाम के नाम से अब ये जाना जाता है, जो धामोपुर में पड़ता है दोस्तों। और यही रास्ता जाएगा मेन गेट पर, जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद का। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा और समय लगेगा और मात्र कुछ मिनट में ही हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये दोस्तों ये गेट है जो धाम से बिल्कुल, धाम का मुख्य गेट इसको बोला जा सकता है। और यहाँ पे तिरंगे के कलर से रंगा हुआ है। ये जो गेट है भी तिरंगे के कलर से रंगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। नज़दीक से हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये तिरंगे के कलर से रंगा हुआ है। इसी गेट से अंदर जा कर के आप जाएंगे, मुख्य जो पार्क की जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल तिरंगे कलर से रंगा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे हैं वीर अब्दुल हमीद और उनकी जीवन संगिनी रसूलन बीबी नाम था उनका। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हो। पीछे जो गाड़ी दिखाई दे रही है, ये वही गाड़ी है जिससे पाकिस्तान के 7 टैंकों को उड़ा दिया गया था वीर अब्दुल हमीद जी के द्वारा। ये देख सकते हैं, जनरल बिपिन रावत ने इसका उद्घाटन किया था। ये गाड़ी रखी हुई है, थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो गई है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं ईंट के ऊपर रखा गया है किसी तरीके से गाड़ी को, कि गाड़ी ये टिकी रहे। ये दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 8 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद जी को कहीं से सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना हमला करने वाली है। तो अपने जो उनकी गाड़ी थी, जो ये गाड़ी देख रहे हैं आप लोग, इसी गाड़ी को उन्होंने गन्ने के खेत में छिपा लिया और छिपा करके वहाँ से सीधे पाकिस्तानी टैंकों के ऊपर निशाना लगा कर बैठे थे। और जैसे ही उनको दिखाई दिया, उन्होंने एक के बाद एक 2 फवार किए और 2 टैंकों को उड़ा दिया। उसके बाद जो शेष टैंक थे उनको छोड़ करके, पाकिस्तान सेना को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, और बाकी टैंक को छोड़ करके वो भाग गए थे। उसके अगले दिन यानी 9 सितंबर 1965 को फिर उसी रास्ते से वो लोग आए और उन्होंने, वीर अब्दुल हमीद जी ने फिर 2 टैंकों को उड़ा दिया और बाकी टैंक छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग गई थी। और उसके बाद ये पाकिस्तान के मेन टारगेट पे आ गए थे वीर अब्दुल हमीद जी। और भारत में वीर अब्दुल हमीद जी के चर्चे होने लगे थे, चारों तरफ उनका ही नाम होने लगा था। वो हीरो बन गए थे भारत के, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन हो गए थे। और अगले दिन 10 सितंबर को 3 हिस्सों में वो लोग डिवाइड होकर के पाकिस्तान की सेना आई। उसके बाद भी वीर अब्दुल हमीद जी ने फायर किया और उनके 3 और टैंकों को उड़ा दिया। यानी 8 सितंबर को 2, 9 सितंबर को 2 और 10 सितंबर को 3 टैंकों को उड़ाया था। टोटल मिलाकर 7 टैंक को उड़ाने के बाद, इसी गाड़ी से उड़ाने के बाद, वो लोग इनको देख लिए थे कि कहाँ से ये फायर कर रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों ने इनके ऊपर फायर किया और ये अब शहीद हो गए थे। इनमें इनके ड्राइवर जो थे, जिनका नाम नसीर था, वह बच गए थे और वीर अब्दुल हमीद जी देश के लिए, वतन के लिए शहीद हो गए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इनके जो पिताजी थे, जिनका नाम उस्मान था, वो पेशे से टेलर थे। और वीर अब्दुल हमीद जी भी जा करके कभी कभी उनके दुकान पर मदद करते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। उनका मन लगता था गुलेल खेलने में, पहलवानी करने में, लाठी भाजने में, यानी कि मेहनती कामों में उनका बहुत मन लगता था। 1962 के युद्ध में भी, जो चाइना से युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कौशल दिखाया था, बहुत ही लाजवाब कौशल दिखाया था। सभी लोग उनकी तारीफ़ करते थे। और उनकी जो ये गाड़ी है वो आरसीएल नाम था इसका, इस गाड़ी का नाम आरसीएल था। दोस्तों ये देख सकते हैं जो स्तूप दिखाई दे रहा है, उनकी याद में बनाया गया है। और फूल वूल भी तो ज़रूरी था लगाना, लेकिन उतना बहुत बेहतरीन कंडीशन में नहीं है, चूँकि सरकार अब क्यों ध्यान नहीं देती है वीर सपूतों पे, अब सरकार जाने। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाता तो और कंडीशन इसकी अच्छी बनाई जा सकती है। ये तो गांव के लोगों ने मिल करके जैसे तैसे करके हुआ है, आप देख सकते हैं आप लोग। ये चलिए दोस्तों ऊपर चल के दिखाते हैं आप लोगों को हम। यहाँ पे जो शिलापट लगा हुआ है, चारों तरफ शिलापट लगा हुआ है
और बताया गया है कि वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने अपना कौशल दिखाया था, वो इस पर लिखा गया है। देख सकते हैं आप लोग, इस पर लिखा गया है कि भारत पाक युद्ध में 1965 में, और जो दोस्तों आप लोगों को बता रहे थे 10 सितंबर को ही उन्होंने शहादत पाया था। उसके बाद उनको भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, उनको उनके मरणोपरांत दिया गया था, उनके मरने के बाद उनको दिया गया था उनके परिवार के लोगों को। दोस्तों ये टीन शेड बनाया गया है, इसी टीन शेड में इसी टीन शेड में लोग बैठते हैं। और ये दोस्तों शौचालय बनाया गया है जिसमें महिला पुरुष दोनों के लिए है। ये चारों तरफ का है, तिरंगे के रंग से रंगा गया है चारों तरफ के इस ग्राउंड को, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अच्छा जगह है याद करने के लिए। वैसे भी गाजीपुर जो धरती है ये वीरों शहीदों की धरती है। लोग यहाँ से सेना में भर्ती होने के लिए, देश की सेवा करने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं, और लोग मेहनत करके भर्ती होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग दोबारा से वीर अब्दुल हमीद जी और उनकी जीवन संगिनी रसूलन बीबी की ये तस्वीर है। अब लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान, जो इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं। और आजकल की जो ये बिकाऊ मीडिया है, जो चैनलों पर बैठ करके रात दिन हिंदू मुस्लिम करके दंगा भिड़ाने का काम करती है, उनसे भी विशेष तौर से कहना है कि वीर अब्दुल हमीद हों या तमाम इस तरीके के जो सैनिक हैं जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनका कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, वह देश का राष्ट्रभक्त होता है। और जो ये देश में आजकल के समय में एक नया ही राष्ट्रवाद चल उठा है, राष्ट्रवाद का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, राष्ट्रवादी पार्टी एक आ गई है नई। तो दोस्तों आप लोग उस पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, तो बाहर निकलो भाई, इससे पूरा देश बट जाएगा टुकड़ों में। तो देश को बांटने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। जो देश के लिए मर गया मिट गया, उस व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, वो इस देश का राष्ट्रभक्त है। तो वीर अब्दुल हमीद भी इस देश के राष्ट्रभक्त थे, न वो हिंदू थे न मुसलमान थे। दोस्तों इस पार्क की कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है, सरकार को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी शहीद लोग हुए हैं, जो भी लोग देश के लिए शहीद हो गए, समर्पित हो गए, देश में उनका खून इस मिट्टी में मिल गया, तो उनको विशेष करके सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ अच्छा खासा बजट खर्च करके एक बेहतरीन लोकेशन तैयार करना चाहिए कि जिससे देश के युवाओं में एक ऊर्जा उत्पन्न हो। तो दोस्तों वीर अब्दुल हमीद पार्क घूमने के बाद, जो शहीद स्थल था वो घूमने के बाद, अब हम लोग वापस चल रहे हैं अपने गांव की तरफ, अपने घरों की तरफ। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। यह गाजीपुर का एक धाम है और गाजीपुर में ही दुर्लभपुर स्टेशन के बगल में पड़ता है, और इसका नाम है वीर अब्दुल हमीद धाम, या गांव का नाम है धामूपुर। इस नाम से आप सर्च करके आ सकते हैं। ये बोर्ड देख लीजिए आप लोग, यहीं से आपको एंट्री करना है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करके अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिएगा ताकि लोगों के पास जानकारी जाए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार।